एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो पाप मोचनी एकादशी पर है। तो पाप मोचनी एकादशी क्यों विशेष है, क्या है, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि पाप मोचनी एकादशी जो है वो हमारे इस जन्म में किए हुए समस्त पापों को अगर हम ये व्रत करते हैं तो नाश कर देती है। ठीक है, हमने पूर्व जन्म में भी अगर कोई ऐसे कर्म किए होते हैं जिनकी सजा हमें इस जन्म में मिल रही होती है, क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी पूर्व जन्म में विश्वास रखती है। ठीक ना, विश्वास ही नहीं रखती, सच है ये। तो अगर हमने अपने पूर्व जन्म में भी कोई पाप किए हैं जिनके कर्मों की सजा हमें इस जन्म में मिल रही है, तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से वो हमारे सभी पाप कट जाते हैं। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एकादशी का व्रत कौन कर सकता है। मैंने कई वीडियो में बताया है कि कोई भी कर सकता है, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका। मेरे पास किसी कमेंट आया था, ये पता नहीं ये भ्रांति फैलाई किसने, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। किसी ने मेरे कमेंट किया था कि दीदी पता है एकादशी का व्रत सिर्फ वो महिलाएं रखती हैं जिनके पति नहीं होते। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल मात्र मिथ्या है और कुछ नहीं है। आप जाइए किसी से पूछिए क्या ऐसा सच है, तो आपको सब मना कर देंगे। आप इस्कॉन चले जाइए, वहाँ पूछ लीजिए, सब मना करेंगे ये गलत है। तो इस तरीके की बातें पता नहीं कहाँ से आती है, ये आती कहाँ से बातें, मैं तो यही नहीं समझ पाती। तो एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है। एकादशी के व्रत के कुछ विशेष नियम है, मैं उन्हें आपको समझा देती हूँ। एकादशी के व्रत का जो भी नियम है उनके पालन हम दशमी तिथि के शाम से ही करते हैं। जैसे कि सात्विक आहार लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी से बदतमीजी न करना, गाली गलौज ना करना, अपशब्द ना बोलना। ठीक है, इस तरीके से एकादशी के चावल ना खाना। एकादशी में हम चावल नहीं खाते हैं और चावल कोशिश करते हैं बनाते भी नहीं हैं। ठीक है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। एकादशी के विशेष नियम थे। इस पूजा में विशेष क्या होता है? श्री हरि विष्णु जी का पूजन होता है। इस एकादशी में विशेष उन्हें चंदन का लेप किया जाता है पूरे शरीर पर, क्योंकि चंदन यात्रा भी शुरू होने वाली हो रही होती है। क्योंकि गर्मी से ही चंदन यात्रा शुरू हो जाती है। हम लड्डू गोपाल को ऋतु अनुसार अलग अलग सेवाएं देते हैं। बहुत गर्मी होती है, चंदन की सेवा, फिर गर्मी थोड़ी कम होती है तो फूल बंगले की सेवा। तो इस तरीके से हम अलग अलग उन्हें सेवाएं देते हैं। तो यही वो एकादशी है जिस दिन से हम चंदन का लेप लगाना शुरू करते हैं ठाकुर जी को। ठीक है, तो अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं, श्री हरि विष्णु जी हैं, तो आप उन्हें चंदन का लेप जो है वो इस दिन लगा सकते हैं पापमोचनी एकादशी पर। तिल विशेषकर चढ़ाया जाता है, सफ़ेद तिल, काला तिल नहीं, सफ़ेद तिल, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। और जो सफ़ेद तिल है उसमें हल्का सा पीलापन होता है, वो प्योर सफ़ेद नहीं होता। उसके बाद इस दिन नारायण स्तोत्र का पाठ बहुत लाभकर होता है। ठीक है, तो नारायण स्तोत्र का, विष्णु सहस्त्र का भी होता है, लेकिन नारायण स्तोत्र का पाठ बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। कब है एकादशी, कब शुरू हो रही है इसकी तिथि? तो मैं आपको पहले बता दूं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी, सॉरी शुक्ल नहीं, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी पड़ती है और इसे हम पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। कब हो रही है तिथि शुरू? तो इसकी तिथि की शुरुआत जो हो रही है वो 17 मार्च 2023 दोपहर 2:06 पर जो है वो इस तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। तो एकादशी के जो व्रत के नियम हैं वो हम दशमी तिथि के शाम से ही मानते हैं। तो हम 17 तारीख से ही इस व्रत के नियम रखेंगे। हम सब्जी खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, अनाज खा सकते हैं, लेकिन हमें और चटर पटर नहीं खानी है। ठीक है, और इस तिथि को पूर्ण कब समापन कब हो रहा है? तो एकादशी तिथि समापन हो रहा है 18 मार्च 2023 पूर्वाह्न 11:13 पर। एकादशी का व्रत कब रखेंगे? उदया तिथि के हिसाब से एकादशी का व्रत हम 18 मार्च को रखेंगे। इस व्रत का पारण कब है? व्रत पारण का समय जो है वो 19 मार्च 6:25 से प्रारंभ हो जाएगा और 8:07 पूर्वाह्न तक आपको पूरा कर लेना है। ये हो गया इसके पारण का समय। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही बता दिया। अब हम चलते हैं पूजा की विधि की तरफ। तो समस्त एकादशी की पूजा की विधि सेम होती है। सुबह में हमें एकादशी से की शाम से हमें व्रत के सभी नियमों का पालन करना है। उसके बाद हमें सुबह में स्नान इत्यादि करके मंदिर में आ जाना है, दैनिक क्रियाओं से निर्वृत्त हो लेना है, एक चौकी लगानी है, चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, गणेश जी का आवाहन करना है। उसके बाद एक छोटे से कलश की स्थापना करनी है। भगवान गणेश का पूजन करने के बाद कलश का पूजन करना है और उसके बाद श्री हरि विष्णु जी की स्थापना करनी है। शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, श्री हरि विष्णु जी का विग्रह है, नहीं है, फोटो है, इनमें से कोई भी आप एक चीज़ रख लीजिए और उनकी जो है वो पूजा करिए।
तो पूजा कैसे करनी है, हमें पंचामृत से स्नान कराना है, स्नान के बाद हमें कुमकुम चंदन लगाना है, वस्त्र पहनाने हैं। चूंकि पाप मोचनी एकादशी विशेष है तो हमें इसमें चंदन का लेप करना है। शालिग्राम जी है तो आप उनके ऊपर कर दीजिएगा, लड्डू गोपाल है तो आप उनके ऊपर कर लीजिएगा, और अगर श्री हरि विष्णु जी हैं तो उनके ऊपर कर लीजिएगा, और फोटो है तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं जो कि कांच लगा होता है। लेप करने के बाद पीले रंग की पुष्प की माला अर्पित करनी है। जो भी हमने भोग बनाया, वैसे श्री हरि विष्णु जी को हम जो है वो कोशिश करते हैं इस दिन पीले रंग का ही भोग लगाएं। तो जो भी भोग आपने बनाया है, आप बाजार से लाए हैं, वो भोग लगा दें। इस दिन केले के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता है, और इस दिन ही क्या, किसी भी दिन किसी भी व्रत में, पूजा में, अगर हम किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो उनसे संबंधित पेड़ जो होते हैं उन्हें ना ही काटते हैं ना ही तोड़ते हैं। इसलिए तुलसी जी भी एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। भगवान जी को तुलसी अत्यधिक प्रिय है, बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करेंगे, तो तुलसी का आप भोग लगा दें। सुबह में आप आरती वगैरह कर लें। इस एकादशी में नारायण स्तोत्र का पाठ बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उस पाठ को कर लें। फिर आपने दोपहर में जो भी भोग लगाना है आप वो भोग लगा लें। शाम में फिर आपको जो है आरती वगैरह करनी है, और आरती वगैरह करके आप रात्रि में जागरण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो जब तक आप जग सकते हैं तब तक जग लें। इस समय नारियल का कलश रखेंगे हम, दीपक का कलश नहीं रखेंगे, नारियल का कलश रखा जाता है। क्योंकि गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फागुन में पड़ती है, तो हम जो है वो नारियल का कलश रखेंगे। और उसके बाद आप जो है जो भी पूजा पाठ करते हैं रात्रि में वो कर लीजिए। उसके बाद हम सुबह में उठकर स्नान इत्यादि करके फिर से श्री भगवान विष्णु जी का जो है वो पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद समस्त सामग्री को अपनी जगह पहुंचा देंगे, जैसे कि विग्रह मंदिर में पहुंचा देंगे, चौकी हटा देंगे, कलश का विसर्जन कर देंगे, दान की सामग्री एक तरफ निकाल देंगे जो हमें ब्राह्मण देवता को दान करना है। दान क्या देना है, पीली चीज़ों का दान एकादशी में विशेष माना जाता है। तो आप तिल ले लीजिए, केले ले लीजिए, और कुछ दान दक्षिणा में पैसे ले लीजिए। कच्चा आहार ले सकते हैं, पका हुआ भोजन भी आप दान कर सकते हैं, उस दिन कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से पंडित जी का दान निकाल दें, गौ माता का दान निकाल दें, परिवार में जितने लोग हैं उन सबके लिए एक तरफ प्रसाद निकाल लें, और इस तरीके से जो है वो आपका प्रसाद का दान अलग निकल गया है। भगवान जी को प्रणाम करके अपने व्रत का पारण करें। पारण करने की विधि मैंने आपको बताई है। जहाँ पर आपने पूजा की है वहीं पे एक आसन लगा लें, उसी पर विराजित हो जाइए। एक तुलसी का पत्ता ले लीजिए, जो आपने भगवान जी को भोग लगाया उसी में से आप तुलसी का पत्ता ले लीजिए, इलायची दाना ले लीजिए। वैसे तो पूर्ण विधि ये है कि हम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उसके बाद तुलसी का पत्ता और इलायची दाने को निगल लेते हैं। तुलसी चबाई नहीं जाती है। साइंस कहता है कि तुलसी चबाने से जो है वो दांत इन्फेक्ट हो जाते हैं, और हिंदू धर्म में जो है तुलसी चूँकि देवी का स्वरूप है इसलिए उन्हें चबाया नहीं जाता, निगला जाता है। तो इस तरीके से आप अपने व्रत का पारण करेंगे, और उसके बाद जो भी आपने अपने लिए खाना पीना चाहते हैं वो खा पी सकते हैं, ठीक है। और अगर अब जैसे कि बहुत सारे लोग कहेंगे दीदी 108 बार गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप 3 बार कर लीजिएगा, शुभ माना जाता है। तो आप 3 बार करके भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। ब्राह्मण देवता को उनका दान अवश्य दें। इस एकादशी की व्रत कथा हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है, अगर आपने चेक नहीं की है तो जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को सुनना है तो बताइएगा, मैं पूरी कथा जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप एक बार क्लिक करके चेक कर लीजिएगा, आपको संपूर्ण कथा जो है वहाँ पर मिल जाएगी। वैसे तो एकादशी व्रत की कथाओं की जो किताब है वो आपको मार्केट में जहाँ पे पूजा पाठ की किताबें मिलती हैं ना, वहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। 10, 20, 50 रुपए की बुक आती है, नहीं तो जहाँ पे गीता बुक स्टोर होते हैं वहाँ पे भी मिल जाती है। तो इस तरीके से आप इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और इस एकादशी के व्रत को करने से मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता देती हूँ कि आप चूँकि इसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से ही जाना जाता है, तो आपके जीवन में अगर आपने अपने पूर्व जन्म में कोई पाप किए हैं, इस जन्म में कोई पाप हो गया है, तो वो सब नाश हो जाते हैं, ठीक। और जो सबके दिमाग में एक भ्रांति है उसको निकालिए। मेरे पास मैंने आपको बताया, कमेंट आया था कि इस व्रत को सिर्फ वही महिलाएं करती हैं जिनके पति नहीं होते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं कर सकती हैं, शादीशुदा महिलाएं कर सकती हैं, जिनके पति नहीं हैं वो कर सकती हैं, जिनके पति हैं वो भी कर सकती हैं, बच्चियाँ कर सकती हैं, बालक कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं, और वृद्ध व्यक्ति भी कर सकता है। एवरीथिंग, कोई भी कर सकता है, कोई विशेष रोक इस पर नहीं है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में समझा दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को जो है हमारे आप देख रहे हैं, नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए, और आप हमारा नया चैनल है नखरीली शिवा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, तो आपको वहाँ पे जो है वो दैनिक छोटी मोटी चीज़ों की जो है वीडियो वहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप मुझे वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है, कोई आप और चीज़ें देखना चाहते हैं तो उनके लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आप सभी के कमेंट को पढ़ती ज़रूर हूँ,
रिप्लाई करने का भी कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी व्यस्तता की वजह से नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं है, मैं हार्ट का आइकॉन ज़रूर बताती हूँ, उससे सिग्नल मिलता है आप लोगों को कि मैं आपके कमेंट को हर स्थिति में पढ़ती ज़रूर हूँ। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।